हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज 12 अगस्त यानी फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि हमने कुछ ही दिन पहले हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स निकाले हैं, उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही अभी हर एक वीडियो की एनालिसिस होगी। तो उसमें आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मिलेंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं, तो उन गोल्डन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। तो प्रीवियस डेज के प्रेडिक्शन के अनुसार, मतलब कल हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट नीचे जा सकती है, बट मार्केट नीचे की तरफ नहीं गई, बल्कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। मैंने आपको कल बताया था 38,900 एक रेजिस्टेंस और 38,800 एक सपोर्ट। मार्केट ने क्या किया, 38,900 पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, 38,800 पे एक सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर की तरफ चली गई। तो मतलब ठीक है, अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, बट मेरी एक व्यू था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, बट वैसा हुआ नहीं। और ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता था तो भी आसानी से ट्रेड कर सकते थे, और मार्केट ने प्राइस एक्शन तो दिखाई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अच्छी खासे ट्रेड्स ले सकते हैं। अब दोस्तों, प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग आवर्स में 38,800 पे सपोर्ट लेने के बाद ये एक प्राइस एक्शन बना, ऊपर की तरफ अच्छा खासा ट्रेंड मिला। फिर मार्केट ने थोड़ी सी चालाकी की, नीचे आने की कोशिश की, बट मार्केट नीचे नहीं आ पाया और फर्दर ऊपर की तरफ ही कहीं ना कहीं क्लोज किया। ये भी एक प्राइस एक्शन बना दोस्तों। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो जिसने हमें बहुत अच्छी ट्रेड दिलाई स्टार्टिंग में ही, वो कि हैमर कन्फर्मेशन कैंडल और एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड 250 पॉइंट्स की अनबीटेबल मूव। छोटी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मार्केट ने जब इस सपोर्ट को 38,950 पे आके मार्केट जब पलटने की कोशिश किया, तो यहाँ पे एक छोटी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। बस आपने ट्रेड ली होती तो आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव में एंड कर जाते। उसके बाद बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न्स तो खुला ये डब्लू हो गया। उसके बाद एक एम पैटर्न यहाँ ट्राई किया, बट एम पैटर्न यहाँ पे हुआ नहीं। उल्टा मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम का डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनाया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। और मे बी ये एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। कल देखते हैं मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है। बहुत इम्पोर्टेंट होगा कल का मार्केट। अब उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो दोस्तों मैंने आपको कल भी कहा था। आज के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा 39,050, सपोर्ट हो जाएगा 38,950। अब नीचे की तरफ और सपोर्ट देखें तो 38,800, ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस देखें तो 39,500, जो कि बहुत दूर की बात है, बट देखते हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में इधर। अब उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करेंगे। स्टॉप
स्टॉप लॉस दोस्तों लोगों को यहाँ हिट हुआ रहेगा क्योंकि एम पैटर्न बना, बट मार्केट यहाँ तक नहीं आए, मार्केट यहीं तक सीमित रह गई। तो यहाँ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और जिसने यहाँ ट्रेड लिया, जब उसने देखा शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल बनी है, तो उसने शायद नीचे आते समय बेच दिया होगा। तो इधर भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे एम पैटर्न फेलियर हो गया। कैसे? मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर आई थी, तो ये 38,950 एक खुद में ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। इसके लिए जो एम पैटर्न बना वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बन पाया और फेल हो गया 38,950 पे ही। उसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो दोस्तों एक ये मिली, या यहाँ कह सकते हैं ये फर्स्ट एंट्री इधर, लेट एंट्री इधर, और फिर एक छोटे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न इधर एंट्री छोटा मोटा हो जाता। तो एक तो अपॉर्चुनिटी ये कह देंगे और एक अपॉर्चुनिटी ये कहेंगे, छोटी सी मिली वो मिली, ठीक है ना भाई। एक यहाँ पे भी लेट एंट्री कहेंगे क्योंकि एक बार मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के ऊपर आ गई, फिर तो मार्केट कहाँ ही नीचे जाने वाली है। बेफिक्र दोनों साइड हेजिंग कर दिया होता तो भी प्रॉफिट, सेल किया होता तो भी प्रॉफिट, बट बाय किया होता तो बिल्कुल भी नहीं प्रॉफिट। थोड़ा मिला होता ऐसा लगता है क्योंकि मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी 38,950 के आगे। मार्केट 39,50 तक गई, 100 पॉइंट्स ऊपर। दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हम करेंगे तो नीचे कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। नीचे मतलब जहाँ पे हमें हैमर मिला और कंफर्मेशन कैंडल मिली, मतलब कि यहाँ अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे 38,800, यहाँ पे साइकोलॉजी की ख़ास ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें एक व्यू ले लेना चाहिए था कि मार्केट ऊपर जाएगी, और जब मार्केट ने एक शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल बनाई तब लोगों के कॉन्फिडेंस डगमगा गए होंगे और लोगों को लगा होगा कि शायद मार्केट नीचे आ जाएगी, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ऊपर ही बनी रही। और यहाँ पे साइकोलॉजी की खास ज़रूरत पड़ती है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक चुगली करने की कोशिश की, बट वो भी सफल नहीं हो पाई। और बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा होता है दोस्तों, तो डर सबको लगता है। बहुत जनों ने यहाँ पे भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी होगी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों टुमारोज प्रेडिक्शन। अब कल क्या हो सकता है? कल दोस्तों अभी 2 पॉइंट दूंगा। एक तो रेजिस्टेंस 39,050, इसके ऊपर गया तो कॉल 39,500 तक, 38,950 ये सपोर्ट, इसके नीचे गया तो पुट 38,800 तक। अब मार्केट फ्लैट खुली तो जिस साइड भी ब्रेकआउट देगी उस साइड ट्रेड ले लेना आप लोग। अब अगर मार्केट गैप अप खुली
मतलब 39,200 पे खुली तो 39,050 पे आने देना, अच्छा खासा सपोर्ट लेगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड। अगर मार्केट गैप डाउन खुली, लेट्स से 38,900 पे खुली तो 38,950 जो कि सपोर्ट था रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 38,800 तो एक सपोर्ट है ही है, तो मार्केट बीच में घूम के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे देगी। अब एक खास प्रेडिक्शन जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मार्केट मेरे हिसाब से एक राइजिंग वेज बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ। और कल ऐसा लगता है कि अब ये पॉइंट टच करने के बाद मार्केट नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कल क्या होगा मार्केट में। 2 दिन तो छुट्टी है, बेसिक के लिए रेडी हो जाओ। बाकी देखेंगे मंडे को, पता चलेगा। बट ऐसा कुछ सेटअप मिले तो आप कंपलसरी ट्रेड लेना और पैसे कमा लेना, क्या है, इजी सेटअप से ट्रेड से पैसे मिल जाते तो क्यों नहीं लेना। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस एजुकेटिव इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों शॉर्ट्स पे तो आप बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, थोड़ा वीडियोस पे भी दीजिए। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ आपके लिए बहुत लर्निंग और एजुकेटिव वीडियो बनाने की। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।